हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हो त्रिकोण एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लोथर मेयर के पहले अपन 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, उनका सॉल्यूशन सही थे ना। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक वॉल्यूम के और लोथर मेयर के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 तक देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडली पीरियोडिक लेवल के क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहा प्रश्न, क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम मैक्सिमम किस ग्रुप में होता है। एटॉमिक वॉल्यूम मैक्सिमम किस ग्रुप में होता है, अपन पहले टॉपिक पढ़ लिया है ना। तो एटॉमिक वॉल्यूम का मैक्सिमम ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम का मैक्सिमम किस ग्रुप में होता है। तो आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है यहाँ पे, ग्रुप 1 होता है। और कौन से एलिमेंट होते हैं, अल्काली एलिमेंट्स होते हैं। कौन से, अल्काली मेटल्स होते हैं, है ना। अल्काली मेटल्स होते हैं, अल्काली मेटल में होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, उनके यहाँ के उनके एटॉम्स बड़े होते हैं। क्या होते हैं, एटॉम्स बड़े होते हैं। एटॉम बड़े होते हैं, क्या होते हैं, एटॉम बड़े होते हैं। टॉपिक हमने पढ़ लिया पहले, है ना। टॉपिक आपको देख लेना, इसके बाद अपन प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके यहाँ पे क्या है, ग्रुप नंबर 1 में अल्काली मेटल्स एटॉम बड़े होते हैं, इसलिए होता है, इसलिए एटॉमिक वॉल्यूम बड़ा होता है। क्या होता है, इसलिए एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है ना। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे, एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ में वैल्यू किन एलिमेंट्स पर आती है। वैल्यू मतलब ऊपर से नीचे वाली, है ना। एटॉमिक वॉल्यूम में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या क्वेश्चन नंबर 7 है, एटॉमिक वॉल्यूम ग्राफ में वैल्यू किन एलिमेंट्स पर आती है। वैल्यू किन से एलिमेंट में आती है, ट्रांजिशन एलिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, यहां तक समझता है। यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या, एटॉमिक वॉल्यूम्स कम होता है, इसलिए वैल्यू बनती है। क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है, इसलिए वैल्यू बनती है। है ना। जैसे ग्राफ में अपन ने देखा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना। इस प्रकार वैल्यू बनती है उसके, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 लग, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, लोथर मेयर ने किन लॉ के डेवलपमेंट में योगदान दिया था। लोथर मेयर ने किस लॉ पे, लोथर मेयर ने क्या बोला यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 7, 8 क्या बोला, लोथर मेयर ने किस लॉ के डेवलपमेंट में योगदान दिया था। किस लॉ के डेवलपमेंट में उनका योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लोथर मेयर ने किस लॉ के डेवलपमेंट में योगदान दिया था। किस लॉ में योगदान दिया था, लॉ में। आंसर क्या है, पीरियोडिक लॉ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ना, पीरियोडिक लॉ में। लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल किस बेसिक पर आधारित है। किस बेस पर आधारित है, एटॉमिक मास के आधार पर है। और लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल किस बेस पर आधारित है, किस पर, एटॉमिक मास पर। एटॉमिक किस बेस पर आधार पर है, एटॉमिक मास परमाणु भार, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया लोथर मेयर के अपन प्रश्न पर, पहले अपन ने पढ़ लिया था 5 प्रश्न है। इसके बाद अपन यहाँ पे 4 प्रश्न और देखा, है ना। फटाफट रिवीजन करते हैं इस प्रश्न का। एटॉमिक वॉल्यूम मैक्सिमम किस ग्रुप में होता है, तो किस ग्रुप में होता है, ग्रुप नंबर 1 में अल्काली मेटल्स एटॉम बड़े होते हैं इनके, इसलिए एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है ना यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एटॉमिक ग्राफ में वैल्यू किन एलिमेंट्स पर बनती है। वैल्यू किस एलिमेंट पर बनती है ना, किस एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट में, है ना। तो यहाँ पे अल्काली मेटल में कौन कौन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया,
पोटेशियम हो गया है ना, ये एलिमेंट्स हो गया, रुबिडियम हो गया। ये अल्का ग्रुप 7 में एटॉमिक वॉल्यूम ग्राफ में वैल्यू किन एलिमेंट्स पर बनती है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट में एटॉमिक वॉल्यूम घटता है इसलिए वैल्यू बनती है ना, एटॉमिक वॉल्यूम घटता है इसलिए वैल्यू बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 में लोथर मेयर ने किस लॉ के डेवलपमेंट में योगदान दिया था, किस लॉ में योगदान दिया था, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल लॉ में है ना। लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल किस बेस पर आधारित है, एटॉमिक मास पर आधारित है। ये तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन देखेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। अपन ने फर्स्ट बार ही मेंडलीव का टॉपिक पढ़ा था, उस टाइम आपको मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, अपन ने मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, प्रॉपर्टी। अपन फर्स्ट बार ही टॉपिक में डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो देखेंगे, वो अपन को यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, है ना। तो मेंडलीव ने बताया, मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या होता है, मेंडलीव ने क्या बताया, मेंडलीव ने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा, क्या अपन लिखेंगे, है ना। मेंडलीव ने क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ आंसर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्या है, ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीव उन्होंने क्या, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। एलिमेंट्स मेंडलीव ने बताया, क्या बताया, मेंडलीव ने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, मेंडलीव ने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, एटॉमिक, मेंडलीव ने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास के फंक्शन होती है। ये बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न समझ में आया, है ना। मेंडलीव के अपन प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीव ने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के फंक्शन होती है, ये बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल किस बेस पर अरेंज की थी। मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस बेस पर अरेंज की थी, है ना। उन्होंने किस पर अरेंज की थी, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा था। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में व्यवस्थित किया। एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को, किन्होंने, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास के
एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, और उन्होंने रखा था एलिमेंट्स को ऑर्डर में रखा था। किसने रखा था? मेंडलीव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान क्यों छोड़ा था? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान क्यों छोड़ा था? प्रश्न नंबर 3, इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। आपको पहले टॉपिक पढ़ लिया अपन ने। उन्होंने क्या किया? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान क्यों छोड़ा था? क्योंकि अननोन एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? अननोन एलिमेंट्स के लिए। अननोन एलिमेंट्स के लिए। अननोन एलिमेंट के लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ा था, है ना। अननोन एलिमेंट के लिए खाली स्थान उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव ने उन्होंने क्या किया? फ्यूचर एलिमेंट क्या किया? उन्होंने क्या किया? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान क्यों छोड़ा था? क्योंकि अननोन एलिमेंट्स के लिए खाली स्थान छोड़ा था, और उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट, उन्होंने क्या किया? फ्यूचर एलिमेंट के लिए जगह छोड़ दी थी। उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए खाली जगह या स्थान या गैप बोल सकते हैं, जगह छोड़ी, खाली जगह छोड़ी। प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्ट की थी। प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी। प्रेडिक्ट की थी। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अपन मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के क्वेश्चन देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया अपन ने विस्तार से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान क्यों छोड़ा था? क्योंकि अननोन एलिमेंट्स के लिए, है ना। और उन्होंने बताया कि उन्होंने एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी थी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट, उन्होंने पहले से अनुमान लगा रहे थे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के गुण धर्म के बारे में, है ना। मेंडलीव ने किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से ही प्रेडिक्ट की थी? मेंडलीव का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मेंडलीव ने किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी थी? मेंडलीव ने किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी, है ना। गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम का, गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम, गैलियम, इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम और इक्का बोरॉन, इनकी प्रॉपर्टी पहले से ही प्रेडिक्ट और बता दी गई थी, है ना। यहाँ तक, है ना। आपको यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था। तो क्या था यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज? अननोन एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन। उन्होंने नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की। उन्होंने क्या किया? नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की प्रेडिक्टेड की, उन्होंने अनुमान लगाया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन क्या थी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन क्या थी? एटॉमिक नंबर का एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, और दूसरे नंबर पे क्या? आइसोटोप एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। उन्होंने आइसोटोप समस्थानिक को एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरा नंबर की क्या है? हाइड्रोजन की पोजीशन अनक्लियर थी। उन्होंने क्या? हाइड्रोजन की पोजीशन को अनक्लियर कर रखा। इन तीनों की प्रॉब्लम की वजह से बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ आया। इन तीनों के एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और आइसोटॉप्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और हाइड्रोजन की पोजीशन अनक्लियर थी। इन तीनों की वजह से बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ आया। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीव टेबल में क्यों प्रॉब्लम थी? हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीव टेबल में क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि यहाँ पे अल्काली मेटल्स और हेलोजन दोनों जैसा गुण दर्शाता है। हाइड्रोजन क्या? अल्काली मेटल्स और हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जैसे गुण दर्शाता था। इन दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिखाता था ये हाइड्रोजन, है ना। इसकी वजह से हाइड्रोजन की पोजीशन अनक्लियर थी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8, मेंडलीव टेबल आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए? एक्सप्लेन? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता था। यहाँ पे क्या?
क्वेश्चन नंबर 8 ही, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेंडलीव टेबल आइसोटोप्स एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए, है ना, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था यहाँ पे, और एटॉमिक मास अलग अलग होता था, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती थी, और आइसोटोप की एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम होती थी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने आइसोटोप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए, मेंडलीव ने, इसलिए यहाँ पे उन्होंने अच्छे से आइसोटोप को समझा नहीं पाया, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि सबको पढ़ने में मजा आएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ताकि सबको मजा आए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे